हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीट विद मी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बिल्कुल चार्ट के थ्रू बताएंगे, जिससे आपको पढ़ना और समझना इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, जो चीज़ हम खुद पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम खुद स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वही चीज़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम और आप मिलकर नीट को क्रैक करें और एमबीबीएस डॉक्टर बने। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें अपना ये मोनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, लाइकेन, वायरस, बायोट्स एंड प्रियंस के बारे में हम, जो कि 2024 और 25 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है वो साइंटिफिक बेसिक मतलब साइंटिफिक बेस्ड नहीं था, मतलब नो साइंटिफिक बेस्ड। तो इसमें क्या था कि इसमें हमने खुद के यूज़ के लिए आवर ऑन यूज़, और जैसे कि इसमें दिया हुआ है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। आप देख पा रहे होंगे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। फूड आने की भोजन, क्लॉथिंग यानी कपड़ा, शेल्टर यानी मकान। दोस्तों, दूसरा क्लासिफिकेशन है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि हमारे एरिस्टोटल ने दिया। उन्होंने बताया कि जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग्स हैं, उनको दो क्लास में डिवाइड किया। पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। प्लांट में उन्होंने इस आधार पर रखा ट्रीज, श्रूप्स एंड हर्ब्स। श्रूप्स माने की झाड़ी और हर्ब्स माने की उसमें जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके आधार पर। और दूसरा एनिमल, इसमें उन्होंने ब्लड कलर के अकॉर्डिंग, जैसे कि ब्लड कलर के अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें एनिमल्स को रख दिया। आप देख सकते हैं एनिमा और एनीमा, जब किसी की जो स्टूल पास नहीं होती है उसकी प्रोसेस होती है, ये एनिमा और एनीमा, ये दोनों उसी का टाइप्स हैं। देन इसके बाद तीसरा आता है अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि अपना जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको दिया था। उसको हमारे जो साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने उसमें सेल के अकॉर्डिंग, सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। तो दोस्तों, इसमें उन्होंने बताया टू सिस्टम क्लासिफिकेशन में कि जो अपना पूरा जो लिविंग है उनको एनिमल और प्लांट्स में डिवाइड किया। देन इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लांट्स में बैक्टीरियाज को, डायनोफ्लैजेलेट्स को, क्रायोफाइट्स को, फंजाई को और खुद प्लांट्स को रख दिया। और दूसरी तरफ यहाँ देखा कि एनिमल्स में उन्होंने प्रोटोजोआ और एनिमल्स को रख दिया। अब दोस्तों, इसमें क्या था, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन्होंने क्या किया, नो क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक के अंदर उन प्लांट्स में रख दिया, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और जबकि हेटेरोट्रॉफिक में उन्होंने फंजाई को रख दिया। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़, चौथा है इसमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया। देखिए, हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें हमारे जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, अब इसी में आगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि अर्नेस्ट हैकल जी द्वारा दिया गया। तो उन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स जो पहले ही टू किंगडम में हमने पढ़ा, तो उसमें इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा, इसमें सारी यूनिसेलुलर को हम ऐड कर देंगे। देन इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमें कॉपलैंड द्वारा दिया गया। जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइंटिस्ट कॉपलैंड थे, उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया कि उसमें हमने देखिए सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया।
3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दिया। उन्होंने प्लांट एनिमल के साथ साथ इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड किया और प्रोटिस्टा को कहा कि ये यूनिसेलुलर है। देन इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड साइंटिस्ट कोपलैंड जी द्वारा दिया गया, तो उन्होंने देखो प्लांट एनिमल और प्रोटिस्टा पहले से था, तो उन्होंने इसमें मोनेरा को ऐड कर दिया और मोनेरा में उन्होंने कहा कि इसमें सारी जो ऑल प्रोकैरियोटिक्स को ऐड कर दिया गया। देन इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर एच पिटेकर जी द्वारा 1969 में दिया गया। तो दोस्तों ये इसकी जो सन है इसको याद रखना 1969। ओके, आर एच पिटेकर द्वारा 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें पहले से ही प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा और मोनेरा था, तो इन्होंने इसमें फंजाई को ऐड कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल बूच ने दिया। उन्होंने बताया कि जैसे पहले से प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा मोनेरा और फंजाई था, तो उन्होंने इसमें आर्कीबैक्टीरिया को ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करते हैं हम जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें 3 डोमेन्स है। इसमें आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। तो आर्किया में इन्होंने क्या किया, इसमें आर्कीबैक्टीरिया को रखा आर्किया में, और यूबैक्टीरिया में बैक्टीरिया सारे बैक्टीरिया को इन्होंने मोनेरा किंगडम में रख दिया। यूकैरिया जो है, यूकैरिया में इन्होंने ऑल यूकैरियोट्स, मतलब अब देखो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया है उसको मोनेरा किंगडम में रख दिया, और बाकी बचे यूकैरिया, तो ऑल यूकैरियोट्स जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स को इसमें इन्होंने ऐड कर दिया। दोस्तों अब हम सबसे इम्पोर्टेंट यही चार्ट है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी अभी 2024 को जो न्यू सिलेबस पे बेस्ड है उसी का ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमने बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कैरेक्टर हैं इसमें जो कि जैसे कि सेल टाइप हो गया, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब जो दिया हुआ है इसके बारे में। तो दोस्त सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम मोनेरा की जो सेल टाइप है, मतलब सेल है, ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आता है। देन इसके बाद जहाँ की प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें ये जो अब बात करते हैं दूसरे नंबर की बात, दोस्तों यूकैरियोटिक मतलब समझ लीजिएगा, यूकैरियोटिक मतलब इसमें सभी प्रकार के जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसके जितने भी जो ऑर्गन्स होती हैं, ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, और जितने भी प्रकार के क्रोमोसोम जो भी होता है, सारे ऑल ऑर्गेनल्स इसमें इंक्लूड होती हैं। देन इसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, मोनेरा की जो सेल वॉल होती है नॉन सेल्यूलर होती है, मतलब इसकी जो सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, देखो पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, और इन दोनों से जो मिलकर बनती है इसको पेप्टिडोग्लाइकॉन कहते हैं। देन इसके बाद प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा में प्रेजेंटेंस, मतलब इसमें इनकी जो सेल वॉल कोई भी सेल्यूलोज की होती है, ठीक। देन इसकी बात करते हैं फंजाई की जो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, साथ ही फ्यू में, मतलब कुछ में पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। देन इसके बाद प्लांट की बात करते हैं। प्लांट की तो आप बेसिकली हर एक साइंस का स्टूडेंट जानता है, उनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। देन इसके बाद एनिमल्स में सेल वॉल्स नहीं होती। देन इसके बाद आगे बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा जो है, मोनेरा किंगडम, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑप्शन